हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोहा की डेफिनेशन और उसका एक एग्जांपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है फॉर बोर्ड एग्जाम। इसको याद करने के बाद आप अपने 3 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। यकीन नहीं आता तो क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो यार, हर बार चौपाई और दोहा पूछा जाता है विद एग्जाम्पल और मात्राएं बतानी होती हैं आपको, और आप लोग बस मात्राओं में फंस जाते हैं। इसकी डेफिनेशन में तो कुछ रखा ही नहीं है, चारों टॉपिक सेम है और चारों की डेफिनेशन भी कुछ इधर उधर रहती है, मात्रा लगाने का पैटर्न सेम रहता है। चलते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, फिर मैं बताऊंगी आपको मात्रा लगाना। हालांकि मैंने चौपाई में बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से बता दूंगी। दोहा की डेफिनेशन, यह एक सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में यानी विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। बस आपको ये याद रखना है कि पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। लास्ट में क्या होते हैं? गुरु और लघु होते हैं। हालांकि मैं चौपाई वाले में सब कुछ बता चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ। अब ये कह रहा है आपसे कि इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण मतलब 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और ये हो गए 4 चरण। ठीक है, 4 चरण हो गए। पहले और तीसरे में कितनी होती हैं? पहले में 13 और तीसरे में भी 13। इसमें कितनी? 11 और इसमें भी 11। ये मात्राओं का कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। अब होता है लघु और गुरु। लास्ट में आपसे कहा गया है ना यहाँ पर कि लघु और गुरु होते हैं। क्या होते हैं? लघु और गुरु। तो यहाँ पर देखिए कि ये हुआ हमारा पहले पद का एंड और इसके लास्ट में क्या है? लघु और गुरु है। ये हुआ हमारे दूसरे पद का एंड और इसके लास्ट में क्या है? लघु और गुरु है। ये तीसरे पद का, तो इसमें भी लघु और गुरु है और चौथे पद में भी लघु और गुरु है। तो इससे प्रूव होता है कि ये क्या है? क्या है? कमेंट करके बताओ यार। चलो अब मैं आपको बताती हूँ मात्रा लगाना। जैसे मेरी माँ पे एक ही मात्रा है तो यहाँ पर हम लघु का प्रयोग करेंगे, यानी 2 मात्राएं हैं। इसका मतलब होता है 2 मात्राएं और इसका मतलब होता है 1 मात्रा। याद रखिएगा, जो एस वाली या डा वाली आकृति होती है इसके लिए हम 2 का यूज़ करते हैं और जो 1 होता है तो उसके लिए 1 मात्रा गिनते हैं। तो यहाँ पर डबल एस है, मतलब माँ पे भी 2 मात्राएं हैं। माँ शब्द के लिए भी 2 का यूज़ किया गया है और रा पर भी ई की मात्रा है, इसीलिए 2 यानी एस आकृति बनाई गई है। भव सिंगल सिंगल हैं तो सिंगल सिंगल मात्राएं लग गई। बाधा बा पर आकर डंडा है और धा पर भी, तो दोनों पर एस एस की आकृति है, यानी लघु यहाँ पर गुरु यहाँ पर बनाने हैं आपको और ये 2-2 में काउंट होंगे। इसके बाद हरो, हा सिंगल वर्ड है, सिंगल लग गई और रा पे औ की मात्रा है, यहाँ पर 2 मात्राओं के लिए एस की आकृति बना दी जो कि 2 मात्राओं के लिए गिनी जाती है। अब आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि एस के लिए लगना है 2 और 1 के लिए लगना है 1। तो जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ 2 काउंट कर लीजिए और जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 1 काउंट कर लीजिए। अगर आप काउंट करेंगे 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना हो गया? पहले में हमारा आता है 13, यहाँ पर लिखा गया है पहले में 13। नेक्स्ट में भी आप ऐसे ही मात्राएं लगाएंगे और मात्राएं आप काउंट कर लीजिए। मैं आपको काउंट करके बता दे रही हूँ। मात्रा लगाना मैंने चौपाई में बता दिया था, मात्राओं का यूज़ कहाँ होता है और कैसे होता है, इससे ज़्यादा मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये अगर आप काउंट करेंगे, सिंपल सा फंडा है यार। एस वाली में 2 को काउंट कीजिए और 1 वाली में 1 को काउंट कीजिए, तो यहाँ पर आपको 11 मिल जाएंगी, टोटल 24। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में, इसमें 13 मात्राएं हैं और इसमें 11। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ है जो एज इट इज़ दिखानी होगी बोर्ड एग्जाम में। ये नहीं है कि आप बस एवं लिख के चले आए। ये 4 लाइनें याद कीजिए, विद मात्रा याद कीजिए। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई और एग्जाम्पल देना होगा, क्योंकि वो कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल का नाम नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि आप चौपाई की डेफिनेशन लिखिए, दोहा की डेफिनेशन लिखिए और एक एग्जाम्पल दीजिए। तो यही एग्जाम्पल याद कर लेना, विद मात्रा याद कर लेना। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।